अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 505P असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025 प्रैक्टिकल का। ये सब्जेक्ट है वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज का। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 20 ही इसकी लास्ट डेट है, 20 जून 2025। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ही जमा करवाना है। यहाँ पर आपको टोटली क्वेश्चन 2 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो 10 नंबर का है। इसमें उन्होंने कहा कंपेयर VMware एंड हाइपर वी इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस कॉस्ट कैपेबिलिटी, विच वन इज बेटर फॉर स्मॉल बिजनेस एंड वाई। अच्छा, आपके ना हैंडआउट्स में सॉरी LMS में ना ये पावर पॉइंट स्लाइड्स पड़ी हैं, जिसके अंदर ना यहाँ पे आपके टीचर ने बताया हुआ है VMware वर्चुअल बॉक्स, यानी कि VMware क्या सहूलियात देता है और वर्चुअल बॉक्स क्या सहूलियात देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। मैं आंसर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कुछ आपने इसमें से भी ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फॉर स्मॉल एंड मिडल लेवल प्रोजेक्ट वर्चुअल इज रिकमेंडेड, फॉर इंटायर प्रोजेक्ट VMware इज रिकमेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है। अभी हम चलते हैं अपने आंसर शीट की तरफ, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे आप लिखें क्राइटेरिया हमारे पास कौन सा है, परफॉर्मेंस कॉस्ट ऑफ कैपेबिलिटी। 3 क्राइटेरिया दिए गए थे, इनके लिहाज से हमने फ़र्क निकालना था VMware का और हाइपर वी का। तो आप ये कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखें ना, आपने टेबल बनाना है ना, तो सबसे पहले काउंट करते होते हैं कि हमारे पास कॉलम कितने बन रहे हैं। 3 कॉलम बन रहे हैं। फिर काउंट करते होते हैं रोज कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4। ये 4 रोज बन रही हैं। सर्ट के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 कॉलम 4 रोज, और ये मैंने टेबल बना लिया। इसके अंदर आपने ये सारा लिख लेना है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक और इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन किया था कि कौन सा बेहतर है स्मॉल बिजनेस के लिए और क्यों बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि आपका जो हाइपर वी है वो जनरली बेस्ट है स्मॉल बिजनेस के लिए, और कुछ इसके रीज़न जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसके थोड़े बहुत सिनोनिम चेंज कर लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सॉल्व हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि व्हाट इज़ वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स की थोड़ी डेफिनेशन आपने लिखना थी, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसको आप लिखिएगा, एज इट लिख लें तब भी ठीक है, थोड़ा बहुत सिनोनिम चेंजिंग कर ले तब भी ठीक है। और वर्चुअल बॉक्स के बारे में भी आपके हैंडआउट्स के अंदर है बताया गया है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके लिख लें तो वो भी बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग यहाँ पे नहीं आनी, ये वर्चुअल बॉक्स के थोड़ा ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, स्टेप टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ वर्चुअल मशीन इन वर्चुअल बॉक्स। ये आपके क्वेश्चन के अंदर था कि स्टेप टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन इन वर्चुअल बॉक्स। ये स्टेप आपने बताने थे, ठीक है, डिस्क्राइब करने थे कि कौन कौन से स्टेप जो होते हैं वो यूज़ होते हैं क्रिएट और कॉन्फ़िगर करने के लिए वर्चुअल मशीन को वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो वो सारे मैंने लिख दिए हैं। पहला स्टेप होता है कि आपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना होता है, चाहे आप यूबंटू करें, चाहे काली करें, चाहे लिनक्स करें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने यहाँ पे एलोकेट CPU और मेमोरी करना होता है। आगे स्टेप आता है क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क का, वो करना होता है। आगे है सिलेक्ट इंस्टॉलेशन मीडिया। फिर आता है इनेबल ऑप्शनल फीचर्स, ठीक है, 3D एक्सलेशन वगैरह अगर आप ऑप्शनल होता है ये फीचर सेलेक्ट करना, अगर करना चाहें तो ठीक है। स्टार्ट द वर्चुअल मशीन, इंस्टॉल द गेस्ट एडिशन, ठीक है। तो ये टोटल आपने यहाँ से ना एज इट ही लिखने हैं, स्टेप ऐसे ही लिख लेने हैं। इसके बाद ना आपके टीचर ने 2 एक्स्ट्रा चीज़ें दी थी कि आल्सो प्रोवाइड स्क्रीनशॉट। एक तो उन्होंने कहा था कि वर्चुअल बॉक्स ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट दे दें, और दूसरा उन्होंने कहा था कि कॉन्फ़िगर कर दें इनमें से किसी एक चीज़ को, कॉन्फ़िगर अदर सेटिंग एनी वन, ठीक है। वो कह रहा है कि अदर सेटिंग इनमें से किसी एक की दूसरी सेटिंग कॉन्फ़िगर करके उसका स्क्रीनशॉट दे दें, चाहे तो प्रोसेसर का दे दें, चाहे तो वीडियो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन का दे दें, चाहे नेटवर्क अडाप्टर का दे दें। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया है प्रोसेसर का, ठीक है। तो ये कैसे, ये 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं। अब यहाँ पे बात बड़ी ज़रूरी है
कि अगर आप स्क्रीनशॉट वाले चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे और आप ऊपर वाली ये सारी असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको 15 मार्क्स 100% इसमें से मिल जाएंगे। बाकी 5 नंबर के ये स्क्रीनशॉट हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी आपको। ये कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, इसकी बात आप गौर से सुनिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, उसके अंदर यूबुंटू इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आप जस्ट वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब भी बेहतरीन रहेगा, सही है। जस्ट वर्चुअल बॉक्स कर लेना, यूबुंटू एक 1.5-2 GB का सॉफ्टवेयर है वो ना करना, क्योंकि अभी तो आपने यूज़ नहीं करना। मेरे पास तो था तो मैं तो मतलब CS604 प्रैक्टिकल, CS604 इनकी असाइनमेंट बनाता हूँ तो उधर मैं यूज़ करता हूँ। बाकी CS627 में भी, IT601 में उधर भी यूज़ होता है ये वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ। आपने उस वीडियो में से सिर्फ वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके उसको ओपन करके आपने स्क्रीनशॉट लेके इधर पेस्ट कर देना है। जैसे ये देखें इस तरह से ओपन होगा, आपने वो पेस्ट कर देना है। पूरी वीडियो ना देखने लग जाना, वो CS604 के लिए है पूरी वीडियो, लेकिन आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना था तो इसलिए मैंने आपको वो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में कि आप उसको देख के वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर पाएँ। बाकी उसमें जो काम हो रहा है वो CS604 का होगा, पुरानी वीडियो है 2-3 साल, ठीक है। तो मज़ीद यहाँ पे देखिए, तो कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करेंगे कि जब यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये नीचे आपके पास ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो सिस्टम में जाके प्रोसेसर का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, अदरवाइज आप नेटवर्क में जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्प्ले में जाके यहाँ पे वीडियो मेमोरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कोई एक सबमिट करवाना था, बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।